शार्क्स। जब भी हम समुद्र में जाने की सोचते हैं और एक चीज से जिससे हमारी सबसे ज्यादा फटती है कि कहीं वो हमें पकड़ कर ले ना जाए, शार्क्स। और उसमें से भी सबसे ज्यादा ग्रेट व्हाइट शार्क्स। घर पर बैठकर हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये समुद्री दानव कितने ताकतवर हो सकते हैं। I mean, हमारी नॉर्मल लाइफ में भले ही हमारा पाला इन दानवों से कभी ना पड़े, लेकिन ये राक्षस बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं, लिटरली। क्योंकि ये किसी से भी नहीं छुपा कि जब इंसान और द ग्रेट व्हाइट शार्क जब मिलते हैं तो क्या होता है। हमारा इतिहास इसकी गवाही खुद देता है। सो ऑब्वियसली डरना तो बनता है, पर इस डर के साथ एक सवाल भी उठता है इन जीवों के बारे में। ये जीव लगभग 20 फीट जितने लंबे हो जाते हैं और लगभग 20,000 किलो जितना होते हैं। इसे तुम एक गेंडे से कंपेयर कर सकते हो यार, बहुत ही बड़े होते हैं। और इससे भी डरावनी बात कि इसके मुंह में 300 दांत होते हैं एक साथ, और अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये लगभग 30,000 टोटल दांत उगाती है। शायद यही वजह है कि हॉलीवुड वाले इन लोगों के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल है। I mean, वो जो मूवी तो तुमने देखी होगी स्टीवन स्पीलबर्ग की, इसके बाद तो कई डायरेक्टर्स ने ऐसे कॉपी करने की कोशिश की, शार्क कैंडो और शार्कटोपस और सैंड शार्क बी ग्रेड, बट कोई भी जो की तरह फेमस ना हो सके। पर इन सारी मूवीज में एक चीज जो टिपिकली दिखाई जाती है कि शार्क कैसे लोगों को मारती है या फिर उनके हाथ पैर उखाड़ कर फेंक देती है वगैरह वगैरह। और कई लोग तो तुम्हें शार्क से बचने के कई उपाय भी बताएंगे, बट एक्चुअली में ये सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि शार्क, स्पेशली द ग्रेट व्हाइट शार्क, पूरी तरह से शैतान नहीं है। एक्चुअली में द ग्रेट व्हाइट शार्क एक ऐसी मछली है जिसके बारे में कई सारी मिस्ट्रीज है। जैसे कि ये एक मछली होते हुए भी अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देती है, अंडे नहीं, अंडे वो पेट में देती है। या फिर ये बीमारियों से कैसे लड़ लेती है, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि ये कैंसर, कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है या फिर उसे होने भी नहीं देती। दूसरी बात कि ज्यादातर मछलियां, जो कि सबको पता है कि वो ठंडे खून वाली होती है, यानी कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकती, लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क कर लेती है। अगर अभी भी तुम दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में जाओ जहां पर मछलियां रखी जाती है, तो तुम देखोगे कमाल की सुंदर सुंदर मछलियां। यहाँ तक कि कभी कभी तो तुम्हें बड़े बड़े एक्वेरियम में दुनिया की सबसे बड़ी मछली द ग्रेट व्हेल शार्क भी मिल जाएगी। कोई भी ब्लू व्हेल का नाम नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक मैमल है, मैमल, मछली नहीं है वो। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी एक्वेरियम द ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में नहीं रख सका। ऐसा क्यों है कि सालों की मेहनत के बाद या फिर मिलियन से भी ज्यादा डॉलर खर्च करने के बाद आज तक दुनिया का कोई भी एक्वेरियम ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में नहीं रख सका। ऐसा क्या है इन जीवों में जो इन्हें अलग बनाता है, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क एक बहुत ही बड़ी मछली होती है, लाइक लिटरली बहुत ही बड़ी। इनके लगभग 500 से भी ज्यादा स्पीशीज है पूरी दुनिया में। और ग्रेट व्हाइट शार्क स्पेशली वो वजन में तीसरे नंबर पर और लंबाई में चौथे नंबर पर आती है। इनको तुम इजीली पहचान सकते हो क्योंकि इसके ऊपर डार्क ग्रे कलर की स्किन होती है और नीचे व्हाइट कलर की। एक्चुअली में मजे की बात यह है कि इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था ग्रेट व्हाइट शार्क। बात यह है कि कुछ समय पहले, लगभग कई 100 साल पहले, कुछ मछुआरों ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी मछली है जो कि एक मरी हुई व्हेल को खा रही है, और उस मछली का नीचे का भाग पूरी तरह सफेद है। तो फिर उन मछुआरों ने उस स्पेसिफिक मछली को व्हाइट शार्क कहना शुरू किया और उससे उसका नाम पड़ गया व्हाइट शार्क। ग्रेट उसकी ग्रेटनेस को दिखाती है। अगर तुम्हें पता हो कि न्यूजीलैंड में एक आदिवासी रहते हैं, माउरी आदिवासी, वो एक बात कहते थे अपनी भाषा में, किया माटे उरुरा, किया माटे वके। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि शार्क की तरह लड़ो, ना कि ऑक्टोपस की तरह हार मानकर बैठे रहो। फाइट लाइक अ शार्क, डोंट गिव अप लाइक एन ऑक्टोपस। मतलब कि शार्क की तरह स्ट्रगल करो। जब शार्क अपने शिकार को अपने दांतों से पकड़ लेती है तो उससे उसकी ग्रेटनेस झलकती है। टिपिकली शार्क के दांत ट्रायंगल शेप के होते हैं। टोटल 50 दांत शार्क की पहली लाइन में होते हैं, और ऐसे ही 5 से 6 लाइन और होती है जो कि पीछे होती है। जब पहली लाइन के दांत गिर जाते हैं तो पीछे वाले लाइन के दांत उसकी जगह ले लेते हैं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क अपने पूरे जीवन में लगभग 30 से 35 हजार दांत उगाती है। इनके दांत बहुत ही हार्ड मिनरल से बने होते हैं, लाइक इससे इन्हें कमाल की मजबूती मिलती है। एक्चुअली में 2008 में कुछ साइंटिस्ट ने 3D कंप्यूटर एनालिसिस की मदद से शार्क की बाइट फोर्स पता लगाने की कोशिश की। हालांकि यह कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं था जैसा कि दूसरे जानवरों के साथ हुआ, जैसे कि एलिगेटर्स या फिर हाइना वगैरह वगैरह। ये एक 3D एनालिसिस था जिसमें एक्चुअल शार्क का यूज नहीं किया गया था। तो अगर हम इस 3D एनालिसिस को मान ले तो पूरी दुनिया में शार्क की बाइट फोर्स दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर बस ओरकाई है। भले ही शार्क को एक ठंडे खून वाली मछली माना जाए, लेकिन ये गर्म खून वाले जीवों की तरह बिहेव करती है। पहली बात तो अगर तुम्हें नहीं पता कि ठंडे खून वाले जीव और गर्म खून वाले जीवों में क्या डिफरेंस है,
तो सुनो, ठंडे खून वाले जीव अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। I mean, अगर तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा होगा तो वो नदी के बाहर आकर धूप सेकती है। कभी कभी वो रात को भी पानी से बाहर आ जाती है क्योंकि रात को पानी ठंडा हो जाता है। सेम चीज ज्यादातर रेप्टाइल्स भी करते हैं, जैसे कि सांप या फिर दूसरे जीव जैसे कि मेंढक वगैरह वगैरह। सर्दियों में सांप या फिर मेंढक हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि सर्दियों में गर्मी की कमी होती है, वो खुद गर्मी पैदा ही नहीं कर सकते, सो दे डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन गर्म खून वाले जीव अलग होते हैं, जैसे कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हम यानी कि हम मैमल्स और बर्ड्स। गर्म खून वाले जीव ज्यादा फास्ट होते हैं, यानी कि उसकी मसल मूवमेंट बहुत ही तेज होती है खतरनाक तौर पर, और वो अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। शायद यही वजह है जिससे हमने आइस एज को भी सरवाइव किया था। I mean, अगर आइस एज में क्रोकोडाइल फंस गई होती तो वो मर जाती, बट नो, ह्यूमन सिविलाइजेशन सर्वाइव बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड। तो गर्म खून वाले जीव होने में फायदा ही फायदा है, राइट? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने क्यों ठंडे खून वाला होना चुना और हमने गर्म खून वाला। I mean, अगर वो भी गर्म खून वाले होते तो उनके भी मजे ही होते, राइट? पर देयर इज अ कैच। जो जानवर गर्म खून वाला है उसे अपने शरीर में गर्मी मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। I mean, बहुत सारी एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी के लिए बहुत सारा खाना। एक रिसर्च के मुताबिक हम इंसान जितना खाते हैं और उसमें से जितनी एनर्जी निकलती है उसका 10% हिस्सा हम सिर्फ टेम्परेचर मैनेजमेंट में खर्च कर देते हैं। 10% बहुत ही बड़ा नंबर है। यानी कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी में एक फास्ट मूवमेंट चाहिए या फिर टेम्परेचर मैनेजमेंट चाहिए तो तुम्हें चाहिए खाना, बहुत सारा खाना। शायद यही वजह है जिससे हम इंसान या फिर बाघ या फिर चीते ये खाने के बिना 2 महीने भी जिंदा नहीं रह सकते, जबकि अगर तुम किसी क्रोकोडाइल को देखो या फिर सांप को, ये साले 2 सालों तक जिंदा रह लेते हैं बिना खाए। सो देयर इज अ प्लस पॉइंट एंड देयर इज अ माइनस पॉइंट। ठंडे खून वाले होने के अपने फायदे हैं और गर्म खून के अपने। अब ग्रेट व्हाइट शार्क एक ऐसी मछली है जो पूरी तरह गर्म खून वाली नहीं है। एक्चुअली में वो अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है, पूरी बॉडी में नहीं, ठीक है? तो ऐसे जीवों को रीजनल एंडोथर्मी कहा जाता है। शार्क की लगभग 500 स्पीसीज में से 6 स्पीसीज ऐसी है जो रीजनल एंडोथर्मी है। एक साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद यह पता चला है कि शार्क अपनी बॉडी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखती है। फर्क नहीं पड़ता कि ओशन का टेम्परेचर कितना हो, शार्क का टेम्परेचर सेम रहता है। अगर पानी ठंडा भी हुआ डजंट मैटर। जबकि दूसरी मछलियां अगर पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ वो मर जाएगी क्योंकि वो जल्दी अडोप्ट नहीं कर सकती। ठंडे खून वाले फायदे नहीं चलते यहाँ। शार्क के लिए गर्म खून वाला होना किस तरह फायदेमंद, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन फायदे बहुत है, ठीक है? पहला फायदा है कि ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर सकती है और वो लंबे सफरों में जाने से भी नहीं डरती। फर्क नहीं पड़ता कि आगे का ओशन ठंडा है या फिर डजंट मैटर गर्म है, वो मेंटेन कर लेगी। और ये एक शिकारी होने में कमाल की बात है। I mean, अगर तुम एक शिकारी हो तो तुम्हें ये चीजें चाहिए, पर इसके कुछ नुकसान भी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें गर्म खून चाहिए अपनी बॉडी में तो तुम्हें चाहिए एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, और एनर्जी के लिए खाना बहुत सारा। शार्क ऐसी मछलियों में से है जिन्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही ज्यादा खाना। अब देखो, ये वजह नहीं है कि शार्क इसी वजह से मनुष्य पर हमला कर रही हो, नहीं। एक्चुअली में यही वजह है जिससे मनुष्य अपनी जान बचा सकते हैं। साउंड वियर्ड लग सकता है तुम्हें, पर सुनो कैसे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम के अनुसार 1580 से लेकर अब तक सिर्फ 17% हमले ही ऐसे थे शार्क के जिसमें शार्क की गलती थी। बाकी के सारे हमलों में हमने शार्क को प्रोवोक किया था। दूसरी बात कि शार्क के हमलों से बचने का सर्वाइवल रेट 90% है, मतलब कि 90% लोग बच जाते हैं। I mean, इंटरनेट पर तुम्हें ऐसी कई सारी फोटोज मिल जाएगी जिसमें तुम देखोगे कि शार्क ने लोगों को काट कर छोड़ दिया है और वो अभी भी जिंदा है। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि अगर शार्क तुम पर एक खुले समुद्र में हमला करती है, वो चाहे तो एक झटके में तुम्हारी गर्दन तोड़ सकती है या फिर तुम्हारे हाथ पैर उखाड़ कर तुम्हें लहूलुहान कर सकती है, पर फिर भी सर्वाइवल रेट 90% है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो ग्रेट व्हाइट शार्क को चाहिए। हमारी बॉडी में 40% मसल मास होता है और शार्क को फैट चाहिए, और उसे फैट मिलता है सील से। दैट्स व्हाई जब शार्क तुम पर हमला कर दे तो शायद वो तुम्हें मार भी देगी, लेकिन वो तुम्हें खाएगी नहीं, क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ठीक है? ओटर्स जो कि एक सी एनिमल है, उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में चर्बी की मात्रा बहुत ही कम होती है। और शार्क को फैट क्यों चाहिए वो तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? एनर्जी के लिए। पर शार्क को सिर्फ इसी वजह से फैट नहीं चाहिए। एक्चुअली में एक दूसरा कारण भी है। शार्क बढ़ती है, लाइक लिटरली बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। एक रिसर्च के अनुसार एक अडल्ट ग्रेट व्हाइट शार्क 1 साल के अंदर अपनी बॉडी को 5% से बढ़ाती है, तो उसे एनर्जी चाहिए। तो इंसानों पर हमला करने का सिर्फ एक ही मतलब बनता है, क्यूरियोसिटी। इस व्यक्ति के पास इतना फैट है या नहीं। दैट्स व्हाई वो पहले चखती है और चख कर छोड़ देती है। हाँ, कभी कभी चखने में हाथ पैर उखड़ जाते हैं, बट
ये तुम्हारी गलती है ना। एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बड़े बड़े एक्वेरियम में व्हाइट शार्क क्यों नहीं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने अपने पूरे इतिहास में ऐसा करने की कभी ना सोची हो। एक्चुअली में हमने ये किया था, ठीक है। 1970 से 1990 के समय में कई मरीन एक्वेरियम का सिर्फ एक ही सपना था, और वो था व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में रखना। पर इसकी शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में, जब लॉस एंजलिस में मरीन लैंड ऑफ पैसिफिक ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। उस वक्त ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरीन एक्वेरियम था, ठीक है, 90 एकड़ में फैला था। अब इतना बड़ा एक्वेरियम होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, तो फिर मछलियां भी बड़ी चाहिए, और द ग्रेट व्हाइट शार्क से अच्छा ऑप्शन क्या ही होगा। मरीन लैंड का एक ही सपना था कि वो ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में रखना चाहते थे। अब ये किस्मत ही कहो कि उस समय कैलिफोर्निया के तट पर 4 शार्क के बच्चे पाए जाते थे, जो कि कभी कभी वहां पर तैरने आए लोगों पर हमला कर देते थे। उन 4 बच्चों में से 3 को तो मार दिया था, पर एक बच्चे को मरीन लैंड ने पकड़कर अपने टैंक में डाल दिया। पर वो बच्चा एक दिन भी जिंदा नहीं rहा। एक दिन के अंदर, लगभग 24 घंटे के अंदर वो मर गया। ऐसा ही एक काम 1968 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये काम ऑस्ट्रेलिया के मेनली मरीन लैंड एक्वेरियम ने किया था। सिडनी में एक मछुआरा एक ग्रेट व्हाइट शार्क को पकड़ लेता है। उस वक्त शायद वो शार्क 7 फीट जितनी थी। एक्वेरियम अपना ट्रक भेजता है वहां उस मछली को लेने के लिए। जो ट्रक आया था उस शार्क को लेने के लिए वो बहुत ही छोटा था, तो सबको लगने लगा था कि एक्वेरियम पहुंचते पहुंचते ये शार्क शायद मर जाएगी, जिंदा ही नहीं बचेगी। लेकिन किस्मत से वो शार्क बच गई। एक्वेरियम पहुंचते ही उस शार्क को एक बहुत ही बड़े टैंक में डाल दिया गया, लगभग 2,50,000 गैलन पानी का टैंक। पर शार्क के लिए ये बहुत ही छोटा था। हाँ, तुम्हें लगेगा कि 2,50,000 गैलन एक बहुत ही बड़ा नंबर है, पर शार्क इतने में खुश नहीं होती, ठीक है। एक वाकया हुआ था 2005 में कि एक शार्क अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया से वापस अफ्रीका पहुंच गई। ये सब उसने किया सिर्फ 9 महीनों में। तो ये 2,50,000 गैलन का पानी उस शार्क के लिए बहुत ही छोटा था। शार्क लंबे सफर करना पसंद इसलिए करती है क्योंकि सफर में वो कई सारे शिकार करती है, और एक दूसरा कारण भी है कि शार्क हमेशा मुंह खोल के तैरती है। शार्क इसीलिए मुंह खोल के तैरती है ताकि पानी उसके गिल्स पर दबाव डाले अंदर से, और गिल्स उस पानी में से ऑक्सीजन को खींच ले। अगर तुमने कभी ओरकास को शार्क पर हमला करते हुए देखा होगा, आई मीन किलर वेल्स को, वो एक स्पेसिफिक चीज करते हैं जब भी शार्क का शिकार करते हैं। वो शार्क को मुंह में से पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। शार्क को पानी में डुबा कर मारते हैं, क्योंकि अगर शार्क तैरेगी नहीं तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। दैट्स व्हाई शार्क को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो। अब बात करते हैं उस मेनली मरीन लैंड के शार्क की। सबको लगने लगा था कि वो शार्क मर जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद उसने नॉर्मल बिहेव शुरू कर दिया। उसने खाना खाना भी शुरू कर दिया। तो सबको लगने लगा कि बधाई हो, ये शार्क दुनिया की पहली ऐसी शार्क बन चुकी है जो एक एक्वेरियम में, और हम एक्वेरियम वाले दुनिया के पहले ऐसे एक्वेरियम बन चुके हैं जिसके पास द ग्रेट व्हाइट शार्क है। लोगों ने लिटरली उस वक्त खुशियां मनाई थी। पर दिक्कत अब शुरू हुई। उस शार्क के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगा। उसने खाना भी खाना छोड़ दिया। एग्जामिन करने के लिए कुछ गोताखोर जब शार्क के पास गए तो शार्क ने उन पर ही हमला कर दिया, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तो अब इस एक्वेरियम को, इस शार्क को मेंटेन करने में कई सारी मुश्किलें आ रही थी। तो एक्वेरियम एक ऐसा फैसला करता है जिससे सब हैरान हो गए। एक्वेरियम के पास 2 ऑप्शन, शार्क को फिर से समुद्र में छोड़ दे या फिर शार्क को मार डाले। एक्वेरियम ने दूसरा ऑप्शन चुना। ये दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा क्रूर था, बट शार्क को मारने के लिए देखने वालों की भीड़ लग गई। लिटरली एक्वेरियम ने उनके टिकट भी बेचे थे। ये बहुत ही दुख की बात थी कि 10 दिन जिंदा रहने के बाद शार्क को एक पावर हेड गन से 7 शॉट मारे गए, वो भी सिर पर, और शार्क को मार दिया गया। इसके बाद इतिहास में ऐसे कई लोगों ने, मतलब कि ऐसे कई सारे एक्वेरियम ने ये कोशिश की कि ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में रख सके, लेकिन वो कभी कभी कामयाब होते थे तो कभी कभी नहीं भी, और एट दी एंड वो शार्क मर ही जाती थी। इसी वजह से दुनिया का कोई भी एक्वेरियम ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने एक्वेरियम में नहीं रखता। मैं हैरान नहीं होगा अगर कोई ये साबित कर दे कि शार्क के पास दुनिया की सबसे कमाल की बॉडी, और मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है या फिर हैंडसम फेस है इसका, नहीं, ये कैंसर से लड़ सकती है लिटरली। एक रिसर्च से पता चला है कि शार्क का डीएनए 1.5 गुना बड़ा होता है हमारे डीएनए से, हम यानी कि हम इंसानों के डीएनए से। अब यहाँ पर मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शार्क 100% कैंसर को ठीक कर सकती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर कैंसर या फिर दूसरी बीमारियों का रिस्क शार्क में बहुत ही कम होता है, लिटरली बहुत ही कम। भले ही ग्रेट व्हाइट शार्क नेचुरल वे में होने वाली बीमारियों का सामना इजीली कर ले, लेकिन जिसका कारण हम हैं, यानी कि हम इंसान, वो हमसे लड़ नहीं सकते। आज कई सारी मछलियों में कैंसर दिख रहे, इवन ग्रेट व्हाइट शार्क में भी। और सिर्फ ग्रेट व्हाइट शार्क ही नहीं, पिछले 20 सालों में ज्यादातर मरीन मैमल्स जैसे कि बेलुगा व्हेल्स, ये भी कैंसर से मर रही है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटी, केमिकल्स,
इन सारी वजह से मरीन मैमल्स में कैंसर बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 20 सालों में ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया। I mean, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि कैंसर दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिससे व्हेल्स मरती है।